नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं कोलकाता की, जिसे अक्सर भारत की सांस्कृतिक राजधानी भी कहते हैं। हाँ, और हमारे पास जो स्रोत हैं वो देखिए इस शहर के कई दिलचस्प पहलू दिखाते हैं। बिल्कुल, इतिहास से लेकर खान पान और इसकी जो एक अनोखी सी पहचान है उस तक। तो चलिए देखते हैं इन स्रोतों से क्या तस्वीर उभरती है कोलकाता की। जरूर। तो शुरुआत इतिहास से करते हैं। जैसे ये तो पता है कि पहले कलकत्ता कहते थे और 1911 तक ब्रिटिश भारत की राजधानी भी था ये शहर। हाँ, वो तो है। लेकिन स्रोत बताते हैं कि ये जो इमारतें हैं ना, जैसे विक्टोरिया मेमोरियल या हावड़ा ब्रिज, जी, ये सिर्फ पुरानी निशानियां नहीं हैं। सही। ये आज के कोलकाता के कैरेक्टर का हिस्सा हैं। मतलब शहर अपने अतीत को साथ लेकर चल रहा है। हाँ, ऐसा लगता है। बिल्कुल सही कहा। और ये सिर्फ इमारतों की बात नहीं है असल में। जो राजधानी वाला दौर था ना, उसने यहाँ की सोच, यहाँ के कल्चर पर एक गहरी छाप छोड़ी है। अच्छा। हाँ, मतलब वो बौद्धिक और सांस्कृतिक जमीन तैयार हुई जिसकी गूंज आज भी महसूस होती है। शहर के मिजाज में है वो चीज। हाँ, तभी तो स्रोत इसे विचारकों और कवियों का शहर कहते हैं। और देखे ना, रविंद्रनाथ टैगोर, एशिया के पहले नोबेल विजेता, वो यहीं के थे। ये सिर्फ एक फैक्ट नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत बताते हैं कि ये उस माहौल का प्रतीक है जिसने पता नहीं कितने विचारकों, कलाकारों को उभारा। हाँ, और वो प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी या फिर वो कॉफी हाउस की अड्डा संस्कृति। हाँ, वो अड्डा, मतलब घंटों बैठकर बहसें, चर्चाएं, गर्मा गर्म, अनौपचारिक, ये सब दिखाता है कि यहाँ विचारों का एक माहौल हमेशा से रहा है। हाँ, एक स्रोत में तो जिक्र भी था कि कैसे किसी कॉफी हाउस की बहस से कोई बड़ा आंदोलन शुरू हो गया था। क्या बात है। और ये सिर्फ इतिहास नहीं है, आज भी एशिया का सबसे बड़ा पुस्तक मेला यहीं लगता है। सही। पर हाँ, एक सवाल भी उठता है, जैसा कुछ स्रोत इशारा करते हैं, क्या वो पुरानी अड्डा वाली बात आज के डिजिटल जमाने में वैसी ही है या बदल रही है? ये सोचने वाली बात है वाकई। अच्छा, अब जरा कला और संस्कृति पर आते हैं। हाँ, वो यहाँ रोज की जिंदगी का हिस्सा लगती है। दुर्गा पूजा को ही ले लीजिए। ओहो, दुर्गा पूजा। स्रोत कहते हैं ये सिर्फ त्योहार नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े पब्लिक आर्ट फेस्टिवल्स में से एक बन जाता है। हाँ, पूरा शहर एक तरह की आर्ट गैलरी बन जाता है। पारंपरिक, समकालीन, सब कुछ। बिल्कुल। और साथ में नुक्कड़ नाटक है, बंगाली सिनेमा है, सत्यजीत रे का प्रभाव तो है ही, और मॉडर्न आर्ट गैलरीज भी। शहर में क्रिएटिविटी दिखती है। और दिलचस्प बात यह है कि कैसे धर्म और कला यहाँ घुल मिल जाते हैं, जैसे दुर्गा पूजा में। हाँ, ये शहर की एक समावेशी भावना दिखाता है, जहाँ परंपरा नए तरीकों से सामने आती है। और भाई, इतनी बातें हों और खाने का जिक्र ना हो, कोलकाता में ये कैसे हो सकता है? अरे बिल्कुल नहीं। माछेर झोल से लेकर वो काठी रोल्स, काठी रोल्स, और फिर मिठाइयाँ, रसगुल्ला, मिष्टी दोई। स्रोत कहते हैं कि इनके बिना तो कोलकाता अधूरा है। सही बात है। और स्ट्रीट फूड सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं है वहाँ, वो कल्चर का हिस्सा है। बिल्कुल। अच्छा, ट्रांसपोर्ट को देखें तो वो भी बड़ा अनोखा है। हाँ, इन नोट्स में है कि यहाँ भारत की सबसे पुरानी मेट्रो चलती है। हाँ, वो तो है। और साथ ही एशिया की अकेली चालू ट्रैम सिस्टम भी है, वो धीमी सी ट्रैम। हाँ हाँ, वो ट्रैम और वो पीली टैक्सियां भी। और कहीं कहीं आज भी वो हाथ से खींचने वाले रिक्शे दिख जाते हैं। ये सब एक साथ। और ये जो मिक्स है ना, एकदम पुराना और नया, ये शहर के चरित्र को दिखाता है। सही। परंपरा और आधुनिकता एक साथ चल रहे हैं। कुछ स्रोत ये भी कहते हैं कि ट्रैम चलाना मुश्किल है, महंगा है, पर शहर उसे बचाए रखना चाहता है। हाँ, एक पहचान की तरह। बिल्कुल। अतीत से एक जुड़ाव दिखता है इसमें। और आखिर में ये स्रोत शहर की आत्मा या रूह की बात करते हैं। हाँ, मानते हैं कि भीड़ है, थोड़ी अव्यवस्था भी है शायद, लेकिन फिर भी हुगली के किनारे सुबह की शांति, हाँ, या फिर ईडन गार्डन्स में मैच का वो जुनून, इन सब में एक खासियत है, एक अपनापन है। सही कहा, एक एहसास है। तो इन सब स्रोतों को देखने के बाद यही लगता है कि कलकत्ता इतिहास, बुद्धि, कला, स्वाद और एक बहुत खास किस्म की जिंदादिली का बड़ा दिलचस्प मेल है। वाकई, जैसा स्रोत कहते हैं, ये सिर्फ घूमने की जगह नहीं, इसे महसूस करना होता है। बिल्कुल। और ये सोचने पे मजबूर करता है ना कि एक शहर जिसकी जड़ें इतनी गहरी हैं, हाँ, पुरानी राजधानी, वो आर्किटेक्चर, हाँ, और इतनी मजबूत बौद्धिक विरासत है, टैगोर यूनिवर्सिटी, अड्डा, सही, वो आज भी इतनी वाइब्रेंट, बदलती हुई समकालीन संस्कृति, जैसे दुर्गा पूजा के नए रूप, हाँ, खाना, आर्ट और ट्रांसपोर्ट का वो अजीब सा मिक्स, हाँ, ट्रैम और मेट्रो एक साथ, इन सब के साथ बैलेंस कैसे बनाता है। शायद यही विरोधाभास, यही मिलावट ही इस शहर की जो कभी ना खत्म होने वाली अपील है, उसका राज